Hello everyone, I am Shilpa Dhiman and welcome back to our channel that is HP Amit Education। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे रिगार्डिंग HP टेट मेडिकल सिलेबस से कि किस टाइप का सिलेबस जो है वो HP टेट मेडिकल में रहता है। टोटल मार्क्स का पेपर जो है वो 150 का होता है और पासिंग मार्क्स इसमें 90 होते हैं जनरल कैटेगरी के लिए, और SC और OBC कैटेगरी के लिए 82 पासिंग मार्क्स है। टाइम पीरियड इसमें रहता है 2.5 घंटे का। अब जो हमारा टेट पेपर है इसको 4 सेक्शन में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट सेक्शन जो रहता है हमारा साइकोलॉजी एंड पेडागोजी जो कि 30 मार्क्स का होता है। सेकंड हमारा सेक्शन रहता है HPGK जो कि 30 मार्क्स का होता है। थर्ड हमारा सेक्शन रहता है हमारा जो मेन सब्जेक्ट होता है, जैसे बायोलॉजी हमारा मेन सब्जेक्ट है तो वो हमारा 60 मार्क्स का रहता है। इसमें जूलॉजी बॉटनी जो है वो मिक्स क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। लास्ट हमारा रहता है केमिस्ट्री जो कि 30 मार्क्स का होता है। मेनली पूरा जो है पेपर हमारा 150 मार्क्स का होता है। अब 1 बाय 1 हम इसमें डिटेल में करेंगे कि किस टाइप का सिलेबस इसमें रहता है। फर्स्टली हम बात करेंगे साइकोलॉजी एंड पेडागोजी सिलेबस की। फर्स्ट टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। सेकंड रहता है बेसिक कंसेप्ट ऑफ CDP मीन्स चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्रामिंग। अब थर्ड रहते हैं सोशलाइजेशन प्रोसेस कि कैसे बच्चा जो है वो सोशली इंटरेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये सारा जो है वो बताया जाता है। फोर्थ रहता है जेंडर एज अ सोशल इंस्ट्रक्ट, ठीक है। फिफ्थ रहता है असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन स्टडी। सिक्स्थ रहता है हमारा टॉपिक डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशन टू लर्निंग। सेवन्थ रहता है इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। एट्थ है हमारा चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन। नाइन्थ रहता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड सोशल नीड्स। एंड लास्ट है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट में जैसे हमारी आ जाती है जीन पियाजेट थ्योरी आ जाती है, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट एंड फॉर्मल आ जाता है। और देखो इसमें बहुत सारी वेरियस थ्योरीज हैं, जैसे पैवलोव ने दी थी, थॉर्नडाइक ने थ्योरीज दी थी, फिर स्किनर ने थ्योरीज दी थी, ठीक है। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी थी, ट्रायल एंड एरर थ्योरी थी, ठीक है। बहुत सारी थ्योरीज थी जो कि डिफरेंट साइंटिस्ट ने दी थी। तो ये सारा जो है उसके ऊपर जो है वो मेन क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे HPGK। HPGK में पूछा जाता है मेनली इंडिया GK जो रहता है हमारा पूरा भारत का जो भी GK है। फिर इसमें मेनली हमारे जो भी स्प्रिंग्स, लेक्स वगैरह जो हम मैक्सिमम क्वेश्चन उसके ऊपर पूछे जाते हैं। हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो हमें पूछे जाते हैं। मेन जो है वो करंट अफेयर रहता है, डेली टू डेली जो है वो करंट अफेयर जो भी है उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। फिर HPGK 2011 बेस्ड सेंसेस वगैरह, फिर HP हिस्ट्री, एडमिनिस्ट्रेशन, जियोग्राफी, बजट के ऊपर मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। HP आर्ट एंड कल्चर। अब हम थर्ड सेक्शन की बात करेंगे, बायोलॉजी सेक्शन, जो कि हमारा मेन सब्जेक्ट है। HP मेडिकल में मेन सब्जेक्ट रहता है जो कि 60 मार्क्स के क्वेश्चन जो है यहाँ पूछे जाते हैं। फर्स्टली टॉपिक रहता है हमारा डाइवर्सिटी इन लिविंग बर्ड्स। अब देखो इसमें क्या रहता है, मेनली जो क्लासिफिकेशन आती है, ठीक है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है वो RH बिटेकर ने 1969 में दी थी। और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कौन सी थी, मोनरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया, ठीक है। ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन थी जो कि हम RH बिटेकर ने दी थी। अब देखो नेक्स्ट है एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम जो है मेनली इसमें आते हैं इनवर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स आते हैं जो कि फाइलम प्रोटोजोआ से स्टार्ट होता है। और लास्ट जो है इसमें अकाइनोडर्म्स होते हैं, अकाइनोडर्मेटा होता है जिसमें वो सी अर्चिन वगैरह जो है वो प्रेजेंट होते हैं, राइट। अब थर्ड टॉपिक रहता है प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम में हमारे मेनली आ जाते हैं ब्रायोफाइट्स आ जाते हैं, फिर एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, एल्गी, फंजाई, ये सारा जो है वो हमारा प्लांट किंगडम में पूछा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक रहता है हमारा मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी इन फ्लावरिंग प्लांट्स।
अब इसमें बेसिकली पूछा जाता है जो भी एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में। फ्लावर का जो एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर है, मेनली इसमें फ्लोरल जो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, सेपल्स, पेटल, कार्पल्स रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं उसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं। नेक्स्ट रहता है हमारा सेल साइकिल। सेल साइकिल में हमारी सेल डिवीज़न वगैरह है, जैसे माइटोसिस, मियोसिस आते हैं, ठीक है, इसमें कौन सी स्टेज है, जैसे बकेट स्टेज किस में बनती है, लेप्टोटीन स्टेज में बनती है बकेट स्टेज, फिर क्रॉसिंग ओवर किस में हो रहा है, पैकेटीन स्टेज में हो रहा है, ये सारा जो है वो हमारी सेल साइकिल में आता है। अब देखो नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में मेनली इसमें दोनों आती है, जैसे प्लांट्स में जो जैसे रिप्रोडक्शन हो रहा है, फिर एनिमल्स में रिप्रोडक्शन हो रहा है, ये दोनों में क्वेश्चन जो है वो बेसिक पूछे जाते हैं। बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, जेनेटिक्स के रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, ठीक है। जॉर्ज मेंडल ने क्या किया था कि एक पी प्लांट लिया था, शॉर्ट लाइफ स्पैन होता है उसका, तो उसके डिफरेंट शेप, साइज़, कलर पे उसने क्या किया था, अपने थॉट्स जो है वो दिए थे, राइट। अब नेक्स्ट है इंजाइम्स एंड वाइटामिन्स। इंजाइम्स क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, एक वाइट कैटलिस्ट होते हैं, और वाइटामिन्स जो हैं ये हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, बट बहुत ट्रेस अमाउंट में ये हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, तो हमें ये जो है वो लेने पड़ते हैं, ठीक है। अब देखो, अब हमें जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन जो अराइज होते हैं यहाँ, वो ये पूछा जाता है कि किस विटामिन की कमी से कौन सी डेफिशिएंसी हो रही है। जैसे मेनली पूछा जाता है कि जो नाइट ब्लाइंडनेस है वो किसकी कमी के कारण होता है, तो ऑब्वियस सी बात है विटामिन ए की कमी से हमें नाइट ब्लाइंडनेस होता है। अब नेक्स्ट है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इस पर मेनली ये हमारे जो भी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर हार्मोन्स वगैरह आते हैं, ऑक्सिन का क्या काम है, जिब्रेलिन का क्या काम है, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड, ये सारा जो है वो हमारे आते हैं प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में आते हैं, राइट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी से बहुत से क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। फर्स्ट इसमें रहता है हमारा डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, ठीक है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पूछा जाता है इसमें। फिर ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है, जितने भी हमारे सिस्टम हैं, एंडोक्राइनोलॉजी है, फिर न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, नर्वस सिस्टम हमारा, ठीक है, ये सारा जो है वो हमारे किस में आता है, ह्यूमन फिजियोलॉजी में आता है। मेनली बायोटेक्नोलॉजी में बेसिक टर्म्स पूछी जाती हैं कि कमेंसलिज्म क्या है, अमेंसलिज्म क्या होता है, स्क्वेंजर्स क्या होते हैं, ये सारा जो है वो हमारे इसमें बायोटेक्नोलॉजी में पूछा जाता है। नेक्स्ट रहता है हमारा टॉपिक ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में मेनली हमारे 2 इन्फेक्शंस आते हैं, डिजीज़ आती है, मेनली इन्फेक्शियस डिजीज़ एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़। इन्फेक्शियस डिजीज़ वो होती है जो कि हमारे वायरल बैक्टीरिया, प्रोटोजो, फंगल से क्या हो रही है, स्प्रेड हो रही है, ठीक है। और जो नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ होती है जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड नहीं होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें आता है एड्स हो गया, देन कैंसर हो गया और डायबिटीज़ हो गया, राइट। एड्स जो है वो क्या आता है, हमारे इन्फेक्शियस डिजीज़ में आता है, ठीक है, जो कि सेक्सुअली कांटेक्ट से क्या हो रहा है, स्प्रेड हो रहा है। नेक्स्ट रहता है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन में मेनली हमारे लाइक कॉस्मोजोइक थ्योरीज रहती हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरीज होती हैं जो कि हमारे सिलेबस में पूछी जाती है, राइट। अब लास्ट 4th सेक्शन जो है केमिस्ट्री सेक्शन है, ठीक है, उसके रिगार्डिंग कौन क्या सिलेबस रहता है उसको हम डिस्कस करेंगे। फर्स्टली केमिस्ट्री में रहता है हमारा पीरियोडिक टेबल, ठीक है, SPDF ब्लॉक रहते हैं, ठीक है, जिसमें नोबल गैसेस भी आती हैं, ठीक है। अब मेनली इसमें हम बताते हैं कि किस टाइप से हम जैसे कन्फिग्रेशन लिख रहे हैं, ठीक है, 1s2 2p6, ये सारा कैसे चल रहा है, पहले हमें पीरियोडिक टेबल जो है वो पढ़ने पड़ेगा, ठीक है, डिटेल में। सेकंड रहता है हमारे हाइड्रोजन एंड केमिकल बॉन्डिंग। थर्ड रहता है साउंड का बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि साउंड से ट्रैवल नहीं होती, किस में ट्रैवल नहीं कर रही है, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। नेक्स्ट रहता है एसिड बेस का, ठीक है, लुईस एसिड एंड बेस का पूछे जाते हैं क्वेश्चन।
फिर नेक्स्ट है एलॉय एंड ऑर्स क्या होते हैं, मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी के बेसिक न्यूमेरिकल्स जो है वो हमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं एचपी टेट मेडिकल में, ठीक है। डिस्टिलेशन क्या होती है, फिर आईयूपीएसी नेम, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से हमारे मैक्सिमम जो है वो आईयूपीएसी नेम जो है वो पूछे जाते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल्स आते हैं, मेल्टिंग पॉइंट निकालना है, बॉइलिंग पॉइंट निकालना है, ठीक है। फिर केमिकल फार्मूला वगैरह जो है वो हमें पूछे जाते हैं। आई होप आपको ये सिलेबस जो है वो समझ आया होगा।